हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इति नामिने सरस्वती इति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है हमारे लिए। हाँ, आज बहुत ही स्पेशल दिन है। क्यों क्यों पता है? आज हमारे प्रभुपाद जी के जो गुरु है, हाँ, आज इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारे भी वो गुरु है। इसके लिए प्रभुपाद जी के जो गुरु है उनका आज उनका जो गुरु है उनका आज शायद उनका तिरुभाव दिवस है। प्रभुपाद जी के जो गुरु है भक्ति सिद्धांत इस ग्रेस, हमारे डिसाइबल इस ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज तिरुभाव दिवस है उनका। आज बहुत ही स्पेशल दिन भी माना गया है, लेकिन उनका आज तिरुभाव दिवस हम मना रहे हैं। तो उनके बारे में थोड़े मैं ग्लोरिफिकेशन के तो मैं बता रहे, मेरे मन से जो आ रहा है महाराज के प्रति मुझे क्या थॉट है, हमारे गुरु के प्रति मेरा उनका आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। गुरु के प्रति हम सबको उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो मैं उनके बारे में थोड़ा 2-3 शब्द बताएगा। हरे कृष्ण। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे जो गुरु है, हाँ, जो हमारे गुरु महाराज है, हमारे डिसाइपल है, हाँ, सबसे पहले हम कितना भी ये करें, लेकिन सबसे पहले हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। गुरु का रिस्पेक्ट मतलब ऐसा नहीं कि मैं रोज जाते हैं गुरु का प्रणाम कर, ऐसा नहीं। वो भी रिस्पेक्ट ही है भाई, ठीक है। दिल से रिस्पेक्ट, दिल से जब हम करते हैं ना रिस्पेक्ट, उसे गुरु का रिस्पेक्ट माना जाता है। दिल से करना। हाँ, देखो, हम भक्ति में आए, हमें भगवान की कृपा से मिला है भक्ति, भगवान की कृपा से। ये भक्ति जो है ना, सच्ची में बता रहे, भक्ति जो है अमृत जैसे। अमृत, हम कैसे ठंडा जूस पीते, हमें प्यास लगता है, तो भक्ति अमृत है, अमृत सच्ची में। वो अमृत जैसे है भक्ति। और वो भक्ति में हमें क्या करना है, वो भक्ति को अमृत जो है उसे हमें और अमृत बनाना है। भक्ति में अमृत भी इतना टेस्ट नहीं रहेगा, और जो भक्ति का रस है वो इतना टेस्ट रहता है। हाँ, देखो, ये सब तो ठीक है। मैं जो मेन टॉपिक में आया था वो मैं आपको बता रहे। मेरा मेन टॉपिक क्या है, मेरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आज आपको बताने को आया है। तो एक मिनट। हाँ, तो देखो, जो हमारे जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, हाँ, सच्ची में उनका बायोग्राफी पढ़ के देखो। बचपन से लेके अब तक, अभी तो नहीं है, मतलब जब वो थे, हाँ, तब तक एक युद्ध, एक फाइट लड़ा है उन्होंने। फाइट, ये भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। किसके लिए? हमारे लिए। हम बद्ध जीवों के लिए बढ़े हैं भक्ति। ये जो है ना, ये भक्ति हमारे लिए आगे बढ़ा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम समझ ही नहीं पा रहे। ये जो गुरु का हमें सम्मान ही नहीं कर रहे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम, हाँ, मैं जो गुरु का रिस्पेक्ट कर रहे हैं उन्हें नहीं बोल रहे। सत्संग में ऐसे भी नहीं, हमारे जो सत्संग में है बहुत लोग ऐसे भी है जो गुरु का अनादर करते गुरु का।
गुरु का अनादर कर दे। अरे भाई, आपको थोड़ा तो गुरु का सम्मान करना चाहिए। सम्मान क्या होता है आपको वही पहले पता नहीं है। अरे सम्मान में वो छोड़ो, मैं गलत नहीं बोल रहा किसको। देखो भगवान ने बोला है, मैं क्या बोल रहा था उस दिन, हाँ, भगवान ने बोला है गुरु का पहला गुरु का चरण में जाएंगे तो या भगवान के इसमें जा सकते। हाँ, गुरु के अब चरण में जाएंगे, गुरु के शरण में अब जाएंगे तभी आप भगवान के शरण, भगवान तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और एक बात है, चैतन्य महाप्रभु हमारे सत्संग में माता ही है, बहुत क्लोज है, हमारे बहुत क्लोज है सच्ची में। वो माता ही ने बताया, सच्ची में बोल रहा है, एक मिनट, हाँ, तो वो माता ही ने बोला है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, हम मनुष्य को चीटी जमीन में रेंगते हैं ना, चीटी से भी नीचा समझना चाहिए हमें। हम मनुष्य, हमें बोल रहे हैं भगवान, किसी को नहीं बोल रहे, हमें बोल रहे हैं, डायरेक्टली हमें बोल रहे हैं, हम सबके लिए बोल रहे हैं। चीटी से भी नीचे समझना चाहिए, नीचे चीटी रेंगते हैं ना, उससे भी नीचा समझना चाहिए हमें, तो ही हम भक्ति में प्रगति कर सकते। देखो मेरे मन में भी ईर्ष्या आता है, सबके मन में आता है, कोई बड़ावत नहीं है, लेकिन सबके मन में आता है। लेकिन हमारा वो जो अहंकार या घमंड बोलते हैं, ये घमंड बोलते हैं ना, ये मैं किया, मैं करेगा। अरे मैं कितना मैं करेगा भाई, कितना मैं करेगा। गधाई मैं बोलते हैं, हमारे प्रभु जी ने बोला सत्संग में, गधाई मैं बोल करते हैं। हम बकरी नहीं ना, हम इंसान ही तो है, तो मैं क्यों करने का, क्या मैं, हम शरीर के आत्मा है बस, ये शरीर नहीं है, हम शरीर के आत्मा है। हाँ, ये मैं शरीर में भी बैठा है, आपके सामने बैठा है, ये शरीर के अंदर है करके मैं आपसे बात कर रहे हैं। शरीर में नहीं रहेगा तो मैं ऐसे बात नहीं कर सकते। आत्मा नहीं दिखता है किसी को भी, भगवान को ही दिखेगा बस, आत्मा किसी इंसान को दिखेगा नहीं, क्योंकि खुद वो आत्मा ही हो। कैसा आत्मा को कैसे देख सकते हैं, शरीर में नहीं रहेगा तो ही देख सकते हैं, शरीर के अंदर रहते हुए आत्मा को नहीं देख सकते हम, हमने इतना शक्ति नहीं है। ठीक है, वो सब हम बाद में एक दिन डिस्कस करेंगे। अब मैं आया, हमारे आज गुरु महाराज, हमारे उनका तिरुभाव देश है, उनके बारे में आज बात करने हैं। तो हमारे जो गुरु महाराज है, उन्होंने बहुत बचपन से लेकर बहुत तकलीफ सहन की है। अंबानी भी तकलीफ सहन करके आया करके वो इतना बड़ा भी आदमी है, बड़ा बिजनेसमैन है। तो गुरु महाराज जो है उन्होंने बहुत तकलीफ सहन की है बचपन से लेकर अब तक। देखो मैंने जो वाला मोबाइल में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी एक ग्लोरिफिकेशन का वीडियो बनाया है, अब चाहे तो उसमें आके देखो। अभी नहीं, मैंने मई महीने में वीडियो बनाया था, डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, मई 16 नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है शायद। और उसमें आके उनका भी वीडियो देखो, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में। हाँ, हमारे जो सत्संग में माता ही आती है, बहुत क्लोज है, उनको मैं बोला भी, उनके वो गुरु है, दीक्षा गुरु है, तो उनके बारे में मैंने बोला है। उनसे भी आप सीख सकते हैं कि गुरु का जो रिस्पेक्ट है, हमें गुरु के प्रति हमें कितना मर्यादा होना चाहिए। तो एक मिनट, मेरा मोबाइल चार्जिंग हो रहा है, तो मैं आपको एक मिनट चार्जिंग में, अब अरबी है टॉपिक बताने के लिए, तो मैं उसमें निकलते चार्जिंग, एक मिनट। हाँ, हरे कृष्णा। तो इसमें डाला गया हमारे गुरु महाराज है, उनके बारे में बताया गया है, भक्ति सिद्धांत अपोज द मोनिस्टिक इंटरप्रिटेशन of Hinduism or Advaita that had emerged as a prevalent stand of Hindu thought in India, seeking to establish traditional personality, Krishna Bhakti's fulfillment and higher synthesis. तो ग्लोरिफिकेशन में इस बायोग्राफी में बताने वाला था मैं आपको थोड़ा उनके बारे में। बायोग्राफी हाँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बॉर्न, जो हमारे गुरु महाराज है, उनका ओरिजिनल नाम है बिमला प्रसाद दत्त। ओरिजिनल उनका नेम है बिमला प्रसाद दत्त। वॉज एन इंडियन गौड़ीय वैष्णव
हिंदू गुरु आचार्य रियल एस्टेट इन अर्ली 20th सेंचुरी इन इंडिया। 20th सेंचुरी मतलब कितने साल पहले से हुआ है। हाँ, टू हिज फॉलोअर्स ही इज नोन एज श्रील प्रभुपादा। श्रील प्रभुपाद के गुरु है, हमारे जो गुरु है श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु है। तो मैं उनके बारे में, उनका फोटो मैं यूट्यूब में डाल देगा किसी को, अगर जो इस्कॉन से नहीं है, अगर वो प्रभुपाद का अगर उनके गुरु को नहीं जानते तो उनके फोटो में इसमें डाल देगा यूट्यूब में, तो उसमें आप देखना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती, दीक्षा का नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और उनका ओरिजिनल नेम है बिमला प्रसाद दत्त। हाँ, उनका जन्म हुआ है 6 फरवरी 1874 पुरी, जगन्नाथपुरी में उनका जन्म हुआ है। 6 फरवरी 1874, और उन्होंने शरीर त्यागा, जब उन्होंने शरीर त्यागा 1 जनवरी 1937 मतलब जब एज 62 कोलकाता में उन्होंने अपना शरीर त्यागा, मतलब वो भगवान के पास चले गए, भगवान के धाम चले गए, उसमें से ऐसे डाला गया। और वो पेरेंट्स है उनके भक्ति विनोदा ठाकुर, उनके पेरेंट्स का नाम। फाउंडर ऑफ गौड़िया मठ, इन्होंने गौड़िया मठ को ये क्या बोलते हैं उसको, ढूंढा है गौड़िया मठ का, कोई फाउंडर किया है गौड़िया मठ का। गुरु गौर किशोर दास बाबा जी, इनके गुरु है गौर किशोर दास बाबा जी, जो पंचतत्वों में जो तीसरे नंबर पे आते हैं वही है गौर किशोर दास बाबा जी, इनके गुरु है। फिलोसॉफी अचिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य फिलोसॉफी है इनका, अचिंत्य मतलब बोला जाता है भेद नहीं है, और अभेद जिसमें अभेद कुछ नहीं होता, वैसा इनके बारे में पूरा डिटेल्स है, आपको मैं दिखा भी सकते हैं। देखो गूगल में सर्च करें तो पूरा डिटेल्स आएगा इनको, अगर आपको इनके बारे में जानना है तो पूरा डिटेल्स है उसमें। तो इन्होंने बहुत, इनका प्लेस जो है पुरी, जगन्नाथपुरी, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद वॉज बॉर्न बिमला प्रसाद, नहीं सॉरी, हाँ उनका नाम है बिमला प्रसाद, ओरिजिनल नाम बरोबर है। एट 3:30 PM, 3:30 अभी कितना हो रहा है, हाँ वही 3:30 PM on 6 February 1874 in Puri, a town in the Indian state of Orissa famous for in ancient temple of जगन्नाथपुरी में समझो इनका जन्म हुआ है। हमारा भाग्य जगन्नाथपुरी में जन्म लिया, हमने सोचा भी वो बहुत बड़ा बात है, लेकिन हम जैसे नॉर्मल मनुष्य के लिए वो ये नहीं है, बड़े बस का बात नहीं है। और इनके जो डिसाइपल्स है, हाउ मेनी डिसाइपल्स भक्ति सिद्धांत सरस्वती है, 18 संन्यास डिसाइपल्स है ऑफ श्रील भक्ति सिद्धांत, 18 से, और हैड बीन बॉर्न टू ब्राह्मण फैमिलीज। और जो 18 सन्यासी है डिसाइपल्स है, सब ब्राह्मण कम्युनिटी से, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते, ब्राह्मण कम्युनिटी से इन्होंने जन्म लिए। कॉमन नॉलेज अमंग सीनियर मेंबर्स ऑफ द वेरियस गौड़िया मिशंस। और मैं अभी इनके बारे में बता दें, मेन मिशन इनका, तो मैं आपको इनके बारे में बता दिया। और भी आपको मैं बता दें, थोड़ा चार्जिंग नहीं है तो मैं फटाफट आपको बता देते हैं। देखो मुझे पहले प्रिपेयर करके रखने का था, लेकिन मुझे भूल ही जाते हमेशा कि नोट में रख कर रखना पड़ता है, लेकिन चलेगा, मैं आपको इसे मोबाइल से दिखा देते हैं। तो और भी है, मैं आपको बताते हैं, 1 मिनट। हरे कृष्णा। तो इसमें डाला गया, थोड़ा ढूंढने के लिए लेट हो गया। जनवरी 1 तारीख जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये हुआ था, तभी वहाँ पे इनका ये तभी उधर चल रहा था। अटेंशियो सोमासो कुछ भी गार्बेशिया बिकम्स
कुछ डाला गया है, बिकम्स प्रेसिडेंट ऑफ निगर का January 5, वाटर लेवल्स बिगिन टू राइज इन ओरियो रिवर इन यूनाइटेड स्टेट्स लीडिंग इनटू ओरियो रिवर फ्लड ऑफ 1937 which continues in February leaving 1 million people homeless and 385 people. तो वो टाइम पे ऐसा हुआ था कि बहुत वो जो फ्लड आया गया था बहुत बड़ा, उसमें बहुत तो 385 लोग सब वहाँ पे बहुत ये हुए थे। शायद वो टाइम में उनका हमारे गुरु महाराज का ये हो गया लगता है शायद से। नहीं उसके कारण नहीं हुआ है, उसमें डाला गया ऐसा। तो गुरु महाराज के बारे में बोलने गए तो बहुत कुछ है, लेकिन और भी बोलने का मेरे को इच्छा है, लेकिन क्या बोलने का समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरु महाराज के अगर हम गुरु महाराज का भी हम जानते थे तो उनके बारे में और भी नॉलेज और भी जो टॉपिक है तो मैं बोल सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इतना ही मिला मेरे को, तो मेरे से जितना हुआ मेरे को आपको बताया, तो हम यहीं पे वीडियो स्टॉप कर दे। उनका जन्म से लेके उनका शरीर उनका भगवान के धाम जाने तक पूरा जर्नी, उनका पूरा डिटेल सब मैं आपको बता दिया। गुरु के बारे में सब उनका क्वालिटी भी सब आपको मैं बता दिया लगता है। गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बहुत वो बड़े हाई लेवल के उनका भक्ति है, उनसे हमें सीखना चाहिए। वो कितने सबसे मेरा एक्सपीरियंस का बताते हैं। मैं जब राधा रासबिहारी टेम्पल में जाता था, मैं तभी गया था, तभी पहली बार गया तो क्या हुआ, तभी तो मैं डायरेक्ट भगवान को ही देखा, उनका अर्चा को देखा, दर्शन वर्शन सब किया, लेकिन मैं नीचे देखना भूल गया। क्या हुआ, तभी मेरे को गुरु परंपरा का इतना आइडिया नहीं था। गुरु परंपरा कौन है, क्या है, गुरु है पता है, लेकिन क्या उनके बारे में इतना आइडिया नहीं था। वो कैसे गुरु बने, इतना कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन बाद में जैसे थोड़ा करके थोड़ा करके उनके बारे में, जैसे मैं थोड़ा उनके बारे में सुनने लगा, उसके बाद ही मेरे को गुरु परंपरा क्या है और उनका भक्ति, मतलब उनका गुरु क्या है, मतलब गुरु के बारे में थोड़ा पता चला। हाँ, वो भी एक बड़े गुरु है, उनके बारे में बाद में पता चला। फिर प्रभुपाद के बारे में जब मैं पहले इस्कॉन में आया था, तभी मैं प्रभुपाद का फोटो देखता था पता चलता था कि गुरु है करके। लेकिन वो प्रभुपाद गुरु है करके, लेकिन उनके बारे में डिटेल्स मेरे को बायोग्राफी डिटेल्स कुछ पता नहीं था। उनका कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पे उनका किधर मंदिर खोला, वो सब मेरे को पता नहीं था। लेकिन जैसे हम आगे बढ़े, आगे मैं बढ़ने लगा, तभी थोड़ा मेरे को पता चल गया कि गुरु महाराज हमारे जो दीक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु है, जो भी हो, हाँ, हमें उन्हें हृदयपूर्वक सम्मान करना चाहिए। हाँ, मैं देखा है, लेकिन मैं बोलेगा नहीं, क्यों, लेकिन देखो दूसरों को बोलने के लिए हम पहले ठीक है भाई देखना चाहिए। हाँ, जाने दो। तो मैं ये आपको बताने का था। देखो सत्संग में मैं देखा बहुत लोग, सत्संग में नहीं, अपना सत्संग नहीं बोल रहे, नॉर्मली बाहर के जो टेम्पल्स में रहते हैं वो लोग जाते हैं, कोई लोग प्रणाम करके गुरु को देखते ही नहीं है, जो बस भगवान को प्रणाम चले जाते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हमारे सत्संग में भी है, हमारे ठाकुर सत्संग में हमारे ठाकुर सत्संग में एक हमारे सेंटर में प्रोग्राम चल रहा है, तो हमारे उधर भी हमारे जो है प्रभुपाद के शिष्य जो है, हाँ, वो हमारे सत्संग में आते, बहुत बड़ा बात है। हाँ, देखो प्रभुपाद का शिष्य मिल गया तो ही ठीक है। प्रभुपाद से डायरेक्ट हम लोग कम्युनिकेट कर सकते, डायरेक्ट मिल गए समझो, तो बहुत बड़ा बात है। देखो प्रभुपाद के शिष्य हमारे सामने हैं, लेकिन फिर भी हम उनका सम्मान नहीं कर रहे, तो ये बहुत बड़ा गलत है। सबको नहीं बोल रहा मैं, बहुत लोग मैं देखा है, मैं नोट किया है, इसके लिए मैं आपको बता रहे। तो हमें गुरु का मर्यादा, अगर हम गुरु के चरण पकड़ेंगे तो ही हम
भगवान ने भी हमारे लेक्चर में बहुत सुना है। देखो भगवान भी खुद बोलते हैं, गुरु का शरण हम पकड़ेंगे ना तो ही भगवान तक पहुंच सकेंगे। गुरु को हम आदर ही नहीं करेंगे, हाँ, या गुरु का कुछ भी हो, हम गुरु का रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो हम भगवान तक पहुंचना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। हाँ, इसके लिए हमें गुरु का, हम कितने भी हमारा हालत कैसा भी, कितना भी बेकार हो हमारा हालत, गुरु का सम्मान करना चाहिए। अगर गुरु का अगर आपके ऊपर आशीर्वाद है, हाँ, वो गुरु अगर सच्ची में झूठ नहीं है, एक्सपीरियंस हुआ है, एक्सपीरियंस मैंने की है। गुरु का अगर आपके ऊपर आशीर्वाद है, मन से और आपका आशीर्वाद कर रहे, समझो आपका लाइफ पक्का चेंज होने वाला है, कुछ तो अच्छा होने वाला है, पक्का अच्छा होएगा। अगर गुरु प्रसन्न हो गए, हाँ, समझो भगवान भी खुश, गुरु भी खुश। गुरु प्रसन्न हो गए तो भगवान आपको ऑटोमेटिकली आपके ऊपर कृपा बरसा देंगे। इसमें कुछ गारंटी नहीं है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। गुरु का अगर हम गुरु का मन जीत लिए ना, भगवान आपको अपने आप जो चाहे आपको दे देंगे। समझो हमारा किडनी का लीवर खराब है, वो भी ठीक कर देंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो वो भी ठीक हो जाएगा। देखो हमें बहुत ठीक से रहना चाहिए, ठीक से भक्ति करना चाहिए, और सबसे पहले गुरु का सम्मान करना चाहिए। यही मुझे बोलने का था। तो मैं इधर ही स्टॉप करते, अभी टाइम भी हो गया, तो शाम को जाने गए। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को गुरु के बारे में बात करके। देखो गुरु के बारे में हमें 2-3 चीज़ बोलना चाहिए। अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये गलत है। गुरु के बारे में थोड़ा 2-3 चीज़ बोलना चाहिए। हाँ, भले हमारे गुरु ना हो, फिर भी उनके बारे में हमें थोड़ा तो क्योंकि हम उनके इसमें हम रह रहे, उनके संग में हम रह रहे, तो इसके लिए हमें उनके सामने उनके बारे में थोड़ा बोलना चाहिए, 2-3 शब्द। हाँ, तो बोल के अच्छा लगा। हमारा हक बनता है, हमें देगा नहीं, हमें खुद जाके मांगना पड़ेगा। देखो भगवान ने अपना अधिकार ये करने से कुछ नहीं बोला, अपना अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। हाँ, अपना अधिकार के लिए लड़ने का है। यहाँ पे चुप बैठेगा तो कुछ नहीं होएगा, मुंह खोलना पड़ेगा तो ही यहाँ पे काम चलेगा। हमेशा चुप बैठे, हाँ, हमें खुद जाके सब करना होगा। ये दूसरा के बोल के हम करेंगे तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। खुद जाके करना होगा तो ही हम बढ़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही चुपचाप बैठेंगे। हम बस सत्संग में आ रहे, बैठ रहे, कथा सुन रहे, कुछ बात ही नहीं कर रहे, कुछ फ़ायदा नहीं है। बात करना चाहिए सबसे, जो भी हो। मुंह खोलेंगे तो उन लोगों को पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा। तो ज़्यादा बोल दिया को तो माफ़ करना। तो हम यही स्टॉप कर दे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलते हैं। कल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपसे में मिलेगा। आज ये बहुत स्पेशल दिन है, आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन था ये हमारे लिए। तो उसके लिए आपको ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ा। तो सबको बनाना है वीडियो। गुरु के जो हमारे डिसेबल्स है उनका तिरुभाव दिवस मनाना चाहिए। हाँ, आविर्भाव दिवस भी तिरुभाव दिवस भी बनाना चाहिए। हमारे लिए वो बहुत स्पेशल है। तो हमारे इस हाकुरी सत्संग में बहुत अच्छे तरीके से सुबह गए थे हम लोग, पुष्पांजलि सब कुछ हुआ, सब अभी शाम को ग्लोरिफिकेशन है। तो मैं अभी यहाँ पे मैं स्टॉप कर दे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती आविर्भाव दिवस महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।